Hi friends, welcome and welcome back to my channel. Hope you all are doing well. कुछ दिन पहले हम लोग राजस्थान घूमने गए थे हमारे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड की बेटी की शादी अटेंड करने। साथ में हम लोग जोधपुर और जैसलमेर भी घूमे। विंटर है, राजस्थान में काफ़ी ठंड है, इसलिए वुलन लेना ज़रूरी था। साथ में शादी के लिए एकदम अलग टाइप के क्लोथ्स लेना था और हम लोग फ़्लाइट में जाने वाले थे तो लगेज का वेट भी रेस्ट्रिक्टेड था। शादी के लिए जो भी लिए वो ट्रैवल करते समय बिल्कुल काम नहीं आने वाला था। सारे कपड़ा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखना भी ज़रूरी था। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरह से मैं हमारी क्लोथ्स और बाकी सारी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखी, ताकि कोई भी चीज़ ढूंढना आसान हो जाए और ओकेशन के हिसाब से हमें ड्रेसेस ईज़िली मिल जाए। इट वॉज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि लगेज का वेट 15 केजी से ज़्यादा नहीं होना था। मुझे मेरी बेटी का भी कुछ ड्रेसेस लेना था। मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू थम्स अप, और अगर आपके पास कोई बेटर टेक्निक पता है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्योंकि ये ट्रेडिशनल इंडियन शादी है, इसलिए मैं साड़ी ही पहनने का डिसीजन ली हूँ। डिफरेंट ओकेशंस के लिए मैं 4 साड़ीज़ ले रही हूँ। जो साड़ी को ड्राई वॉश करना था वो पहले ही कर ली हूँ, और जो ड्राई वॉश नहीं की हूँ उसका भी प्रेस कर ली हूँ ताकि कम से कम स्पेस ले। वैसे आजकल होटल्स में प्रेस मिल जाता है। अभी मैं हर साड़ी के साथ उसका मैचिंग ब्लाउज़ और पेटीकोट एक साथ रख दूँगी। मेरा फर्स्ट टिप यही है कि अगर प्रोग्राम के दिन आप जल्दी रेडी होना चाहते हो तो साड़ी और उसका मैचिंग ब्लाउज़ और पेटीकोट एक साथ ही रख दें। एक साथ रखने से आपको पूरा सूटकेस ढूंढने का ज़रूरत नहीं होगा। इस तरह का पैकेट कोई भी ड्रेस या बेडशीट ये सब खरीदते समय मिल जाता है आपको, इसलिए मार्केट से कुछ भी खरीदने का ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के पैकेट के अंदर आप उस साड़ी और उसका मैचिंग ब्लाउज़ और पेटीकोट एक साथ रख सकते हैं। अभी देखिए मैं किस तरह से इस पैकेट के अंदर मेरा साड़ी, ब्लाउज़ और पेटीकोट एक साथ रखती हूँ। रेडी होते समय मुझे बस इस पैकेट को ही निकालना है और पैकेट के अंदर मुझे सारा चीज़ मिल जाएगा। अगर आपके पास साड़ी ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए इस तरह का ऑर्गेनाइज़र है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र के अंदर मेरी बेटी का एक ड्रेस रखती हूँ। मैं ये सारे ऑर्गेनाइज़र के ऊपर कोई लेबल यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये सारे पैकेट ट्रांसपेरेंट है, इसलिए ड्रेसेस इजीली विजिबल है। लेकिन आप चाहे तो ऑकेशन का नाम लिख के लेबल हर पैकेट के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, जैसे मेहंदी सेरेमनी, हल्दी सेरेमनी, लेडी संगीत एक्सेट्रा। आप लेबल के हिसाब से उसी पैकेट को निकाल लेंगे तो ये आपके लिए और इजी हो जाएगा। इस तरह का ऑर्गेनाइज़र आपको लोकल मार्केट में या अमेज़न में इजीली मिल जाएगा। मेरा सेकंड टिप है, अगर पॉसिबल हो तो ड्रेसेस या साड़ी के साथ ही आप उसका मैचिंग ज्वेलरी भी रख दीजिए। हो सकता है अगर गोल्ड ज्वेलरी हो तो वो आप अपना हैंड बैग में कैरी करना पसंद करेंगे, लेकिन अगर आप साड़ी के साथ या ड्रेसेस के साथ आर्टिफिशियल और जंक ज्वेलरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसको आप ड्रेसेस या साड़ी के साथ ही रख दीजिए। आपको मैचिंग ज्वेलरी भी सर्च करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और टाइमली रेडी होना आपके लिए और इजी हो जाएगा। जैसे मैं अपनी बेटी का ये गाउन के साथ मैचिंग ज्वेलरी रख दी हूँ, इस पैकेट के अंदर भी मैं रख रही हूँ। इससे आप टाइम और एनर्जी दोनों को सेव कर सकते हैं। मैं ये सिल्क साड़ी लेडी संगीत में पहनूंगी और इस मैचिंग साड़ी के साथ मैचिंग पेटीकोट और ब्लाउज़ भी मैं रेडी करके रख दी हूँ। ये ब्लाउज़ मैं सुजात्रा से ख़रीदी हूँ। मैं इंस्टाग्राम से ऑर्डर की थी। मैं कोशिश करूँगी स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करने का। सुजात्रा में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर रेडीमेड ब्लाउज़ मिल जाएगा।
इस साड़ी के साथ मैचिंग नेकलेस, इयररिंग्स और बैंगल्स को मैं एक साथ एक छोटा सा पैकेट के अंदर रखती हूँ। अभी इस छोटे सा पैकेट को मैं साड़ी के साथ रख दूँगी। साड़ी के साथ साथ ज्वेलरी भी मुझे आसानी से मिल जाएगा और बस जो ज़रूरत है वही चीज़ सूटकेस से निकालूँगी। इसलिए मुझे रीऑर्गेनाइज़ करना भी आसान हो जाएगा। बस एक पैकेट के अंदर फिर से सारी चीज़ को डालना है और सूटकेस के अंदर रख देना है। इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि शादी के नेक्स्ट डे ही हमें ट्रिप के लिए निकलना था। मैं मेरी बेटी की ड्रेसेस को सूटकेस के अंदर एक-एक करके रख रही हूँ। मैं सूटकेस का लेफ्ट साइड में बेटी का ड्रेसेस रखूँगी। ड्रेसेस रखते समय मैं प्रोग्राम के समय के हिसाब से रख रही हूँ। जैसे सबसे पहले मेहंदी सेरेमनी है इसलिए वो सबसे ऊपर रख रही हूँ और शादी वाला गाउन सबसे नीचे। कुछ ड्रेसेस वो खुद भी लाएगी। मैचिंग ज्वेलरी के साथ-साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा ज्वेलरी भी रख रही हूँ। मेरा कुछ पर्ल ज्वेलरी इस प्लास्टिक बैग के अंदर है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बैंगल्स है। मैं मेरी बेटी का कुछ ज्वेलरी भी यहाँ रखी हूँ। यहाँ 2 पोटली है। मुझे साड़ी के साथ पोटली यूज़ करना बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली शादी जब राजस्थान में है। मैं भी ओकेशन के हिसाब से सूटकेस के राइट साइड में मेरा साड़ी रख रही हूँ। लेफ्ट साइड में मेरे बेटी का ड्रेसेस है और राइट साइड में मेरा साड़ी है। मेरा थर्ड टिप यही है कि ओकेशन की टाइम के हिसाब से साड़ी और ड्रेसेस रखने से ड्रेसेस मिलना और यूज़ होने के बाद ऑर्गेनाइज़ करना आसान हो जाता है। आप जो ओकेशन पहले है उसको आप ऊपर रखिए और जो ओकेशन बाद में है उसको आप नीचे रख दीजिए। ऊपर में जो साड़ी या ड्रेसेस है उसको आप यूज़ करते रहिए और यूज़ होने के बाद प्रॉपर्ली फ़ोल्ड करके नीचे रख दीजिए। साड़ी के अलावा मैं 2 सलवार सूट भी रख रही हूँ। 2 से ज़्यादा लेना पॉसिबल नहीं हुआ, अदरवाइज़ लगेज का वेट 15 केजी से ज़्यादा हो जाता। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द सूटकेस आफ्टर पैकिंग। यहाँ मैं एक डिफरेंट कलर्स की हेयर बैंड का पैकेट रख दी हूँ और साइड में एक्स्ट्रा ज्वेलरी का पैकेट रखा हुआ है। डीओ भी सूटकेस के अंदर ही मैं रख दी हूँ। यहाँ ट्रैवल पर्पस से 2 टॉप भी रखी हूँ। शाम को राजस्थान काफ़ी ठंडा हो जाता है लेकिन डे टाइम में जीन्स और टॉप ही काफ़ी है। मैं एक हल्का गरम स्टोल भी रखती हूँ। दिन में अगर ज़रूरत हो तो यूज़ कर सकती हूँ। साइड में मेरे न्यू 1 पेयर चप्पल भी आ गया है। साथ में कुछ कॉस्मेटिक्स जो कि ओनली फेस मेकअप करने के लिए यूज़ करूँगी, वो एक ज़िप लॉक पैकेट के अंदर रख के यहाँ रखी हूँ क्योंकि मेरा हैंडबैग में और भी बहुत सारा सामान लेना था। 1 पेयर सॉक्स भी है। इतना सारा सामान इसी लगेज के अंदर आ गया है और सबसे बड़ी बात है इसका वेट भी 15 केजी से ज़्यादा नहीं हुआ। इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर मैं सारे अंडरगारमेंट्स ले ली हूँ। इस तरह से अंडरगारमेंट्स को सेग्रीगेट करके रखने से यू कैन फाइंड देम इजीली। सो माय फोर्थ टिप इज़ पैक योर अंडरगारमेंट्स, हैंकीज एटसेट्रा इन सेपरेट ऑर्गेनाइज़र। इट विल सेव बोथ योर टाइम एंड एनर्जी। इस ऑर्गेनाइज़र को मैं सूटकेस के इस पोर्शन में रख दूँगी। इस तरह से मैं अपना लगेज को ऑर्गेनाइज़ की हूँ। केबिन लगेज और हैंडबैग का ऑर्गेनाइजेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर से मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।